हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत है। तो चलिए, अपने पार्टनरशिप का टॉपिक चल रहा है, तो अब अपने टॉपिक को अपने आगे बढ़ाते हैं। तो कल तक आपको जो करवाया है, आपने प्रैक्टिस की होगी, तो आपको सारी चीजें समझ में आ रही होगी। तो चलिए दोस्तों, आज अपने थोड़ा सा टाइप चेंज करते हैं, ठीक है। तो जो भी आपको मैथ्स में थोड़ी बहुत चीजें आती है, उन्हीं को यूज करके आपको इन सवालों में लगाना होता है। बस पार्टनरशिप में बस यही तो फॉर्मूला है आपके पास, P बराबर I इंटू P। इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है ना। बाकी इसमें चीजें यूज करनी है आपको, कौन सी चीज कैसे कहाँ यूज करनी है, वो धीरे धीरे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए, अब अपने पास नया टाइप आया क्या दोस्तों। आपको अभी तक क्या था, ऐसे दिया होता A ने, B ने और मान लो C ने पैसे लगाए 2000, 5000, 7000, ठीक है ना। तो आपको देखो तीनों की टोटल पूंजी कितनी होगी। अगर यहाँ पे मैं टोटल निकालूं तो आप बोलोगे सर 7 और 5 12 और 2 14,000, ठीक है ना। तो तीनों ने मिलकर व्यापार में कितने रुपए लगाए, आप बोलोगे सर 14,000 लगाए टोटल। तो ए ने 2,000 लगाए, ये अलग अलग हो गया इंडिविजुअल, ठीक है ना। यहाँ पे टाइम ये होगी इनकी, क्या होगी, इन्वेस्टमेंट हो गया। इनका टाइम दिया होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास प्रॉफिट आएगा। ओके, अब आपके पास क्या होगा दोस्तों, ये आपको ना ये दे देगा सारी की सारी कि तीनों ने इतने रुपए लगाए हैं, सॉरी तीनों ने इतने रुपए लगाए हैं। ये आपको अलग अलग नहीं देगा। अब आपको ये अलग अलग निकालोगे तभी तो इनकी ये चीजें इस प्रकार आप प्रॉफिट का अनुपात निकाल पाओगे, और उसके बाद जिसका हिस्सा है प्रॉफिट में पूछा है उसका आप हिस्सा निकाल पाओगे। समझ में आई क्या बात है। अगर यही बात बोल देता 14,000 रुपये ए बी और सी में 2:5:7 के अनुपात में लगाया है, आप यहाँ से इनका हिस्सा निकालते अलग अलग, कैसे निकालते, आप बोलते सर 2 और 5 7 और 7 14, 14 पार्ट रेशो में है, तो 14 की वैल्यू 14,000 दे रखी है ना। एक की वैल्यू 1 की हो जाएगी क्या, तो यहाँ से 2 की वैल्यू 2,000, 3 की वैल्यू 5 की वैल्यू 5,000, 7 की वैल्यू 7,000। अब ये तो आ गया इन्वेस्टमेंट है। अब इसमें टाइम दिया होगा, मान लो 2 मंथ है, इसका 5 मंथ है, इसका 4 मंथ है, तो यहाँ से इसका गुणा कर दोगे, ये टाइम आ गया, यहाँ से इसका प्रॉफिट आ जाता है। लेकिन अब दोस्तों आपको ये चीजें निकालनी है, रेशो में दी हो सकती है या अलग तरीके से दी हो सकती है, आपको कैसे दी हो उसको कैसे यूज करके आपको इन्वेस्टमेंट अलग अलग निकालना है। देखो दोस्तों, क्वेश्चन को पढ़ो पहले। ए बी और सी तीनों एक साथ मिलकर 4700 रुपए लगाते हैं व्यापार में, कितने रुपए, 4700, ठीक है, साझेदारी के रूप में करते हैं, ठीक है। ए बी से 500 रुपए अधिक और बी सी से 300 रुपए अधिक निवेश करता है। देखो ये कहता है कि इसमें देखो दोस्तों, आपको ये इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। ए किससे, बी से 500 रुपए अधिक लगाता है, इसका मतलब ए जितने पैसे लगाता है ना, वो बी के जितने पैसे उसमें 500 ऐड कर देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। ये पहली चीज है। दूसरा, बी सी से 300 रुपए अधिक, मतलब बी सी से किससे, सी से 300 अधिक, तो सी में 300 जोड़ दो, ये इसके बराबर हो गया। क्या बात समझ में आई है क्या सभी को। ओके, अब देखो यदि कुल लाभ आपको दे दिए 1410, तो ए का हिस्सा बताइए। अब यहाँ देखो, आप यहाँ पर सी का मानो कितना, एक्स, कितना मानो एक्स, एक्स प्लस 300 किसकी वैल्यू आ गई दोस्तों, बी की, ठीक है। अब बी की वैल्यू यहाँ रख दो, ए बराबर में एक्स प्लस 300 प्लस 500। मैंने तो देखो बी की वैल्यू रखी है, बी की वैल्यू एक्स प्लस 300 ये रख दी, तो ये ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स प्लस 800, ठीक है दोस्तों। अब देखो आपको ए प्लस बी प्लस सी तीनों का मिलाकर कितने रुपए दिए हैं, 4700 रुपए। आप बताओ ए का वैल्यू कितना है, एक्स प्लस 800 रुपए। बताओ बी की वैल्यू कितनी है, एक्स प्लस 300 रुपए। बताओ सी की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे सर एक्स मान ली थी हमने, एक्स आ गई, बराबर में 4700 आ गया। 1 2 और 3 तो कितने एक्स हो गए, 3 एक्स, 8 और 3 1100 इक्वल टू में 4700, 3x बराबर में 3600, x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 1200। अब बताओ x की वैल्यू आ गई, बताओ c की वैल्यू कितनी मानी थी, यहाँ पर मैं अलग अलग लिख रहा हूँ a b और c की वैल्यू x मानी थी तो इसकी तो 1200 आ गई x की वैल्यू। b की वैल्यू देखो, x में 1200 में 300 जोड़ देंगे तो 1500 रुपए इसकी हो जाएगी। बात समझ आई क्या। देखो a की वैल्यू यहाँ पे 1200 है, 1200 में 800 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 2000, तो 2000 किसकी आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी। ये दोस्तों इनका इन्वेस्टमेंट आ गया। क्या बात समझ में आई क्या सभी को। ओके,
यदि कुल लाभ इतना हुआ, इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ कि इसने टाइम नहीं दिया, तो टाइम नहीं दिया इसका मतलब जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वो ही किसका बढ़ जाएगा, प्रॉफिट का। क्यों, इसके गुणा में आप एक 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 लगाओ कि 5 5 5 लगाओ, क्योंकि इसका मतलब नहीं देने का मतलब टाइम का मतलब क्या हुआ कि इनका टाइम सेम है। सेम टाइम हो तो आप गुणा करो तो भी सेम ही आना, क्योंकि रेशियो में कट जाना चाहिए। इनका रेशियो क्या हो जाएगा, यही बढ़ जाएगा। तो इनको काटो, 2 0 2 0 2 0, फिर किससे कटेगा, 20 अनुपात 15 अनुपात कितना आ जाएगा, 12। तो 15 20 15 35 12 47 लाभ है, तो इसका टोटल कितना है, 47। तो आपको दिए 1410 रुपए लाभ। एक की वैल्यू कितनी आएगी, 47 दिए 141 होती है ना, 3 7 21 3 चौके 12 और 2 14, एक की वैल्यू 30। आपको पूछे ए का लाभ, तो ए का हिस्सा बताओ, ए का कितना है 20 बार, तो 20 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 इंटू 30 मतलब 600 रुपए इसका लाभ आ जाएगा। ये दोस्तों मैंने पूरा आपको ए से लेके जेड तक पूरा बेसिक से आपको बता दिया कि इस प्रकार अपने इस सवाल को करते हैं। अब आपको ये चीजें देखो दी नहीं होती तो आपको अलग अलग इनको निकालना पड़ेगा। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपकी स्पीड कितनी है और आप कितने जल्दी तरीके से इसको निकाल पाते हो। अब देखो दोस्तों, a प्लस बी प्लस सी कितना है, 4700। आपको पता है यहां से पढ़ते बी सी से 300 रुपए अधिक, आप इसको x मानो, इससे 300 रुपए अधिक हो जाएगा तो x प्लस 300 इसके हो गए। ठीक है, ए बी से 500 अधिक, तो मतलब इससे 500 अधिक, x प्लस 300 से 500 अधिक x प्लस 800 हो जाएगा। x प्लस 800 प्लस x प्लस 300 प्लस x बराबर में 4700, तो 3x प्लस 1100 हो गया, कितना हो गया दोस्तों, 1100 बराबर में 4700। यहां से देखोगे आप डायरेक्ट 3600, 3 का डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1200 आ जाएगी। ठीक है, फिर आप डायरेक्ट इसको यहाँ लिख सकते हैं। इस प्रकार स्पीड में करके आप इसमें टाइम बचा सकते हैं। क्या बात समझ आएगी क्या दोस्तों सभी को, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ए बी सी तीनों मिलकर 69,000 रुपए लगाते हैं, कितने, 6900 सॉरी, 3 व्यक्ति है लगाते हैं। ए बी से 9,000 अधिक, बी सी से 12,000 अधिक, यदि कुल लाभ 5290 है तो ए का हिस्सा बताओ। दोस्तों ए बी और सी, देखो सी की वैल्यू x है, ठीक है, सी की वैल्यू मान लो कितनी, मान लो सी से 12,000 अधिक, तो आप उसी तरीके से बढ़ाना है इसको, कैसे, ए बी से 9,000 अधिक, तो 9,000 लिख दिया। दूसरा बी सी से कितना, 12,000 अधिक, ठीक है, तो अब कितना आएगा, बी की वैल्यू इसमें रख दो, इस बी की वैल्यू तो कितनी है, इसकी वैल्यू x मान लो सी की, है ना, तो कितना आएगा, a बराबर आएगा x प्लस में 12 और 9 21,000, क्योंकि यहाँ पर रखोगे तो x प्लस 12,000 और 9,000 21,000 हो जाएगी, x प्लस 12,000 रखोगे ना वहां पर वैल्यू, 9,000 तो है इसमें, तो ये 21,000 हो जाएगा, ये x यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब आपको तीनों का योग दिया है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 69,000। यहाँ से a की वैल्यू रखो, b की रखो, c की रखो। अब इसको सोल्व करो तो कितना आएगा, x प्लस 21,000, ठीक है, प्लस b की वैल्यू कितनी है, x प्लस 12,000 12 के, प्लस c की वैल्यू तो x है ही, ये हो गया 69 मतलब 69 के, x 3x हो गया, 21 और 12 33 के हो गया, मतलब 69 के में से 33 के घटा दो, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं इसको 1000 को, 3x बराबर ये कितना बच गया 6, और ये बच गया दोस्तों आपका 3, 36,000, 3 से काटो कितना आ गया, x की वैल्यू 12,000 आ गई है। ओके, अब इसकी वैल्यू 12,000 आई है, तो देखो बी सी से 12,000 अधिक है, तो सी की 12,000 है, इससे 12,000 अधिक है, इसका मतलब ये 24,000 हो गया। अब इससे ए बी से 9,000 अधिक है, तो 24 और 9 कितना हो जाएगा, 33, तो ये 33,000 आ जाएगा। क्या बात समझ आएगा। अब देखो टाइम सेम है तो इसका रेशियो बढ़ा दो, यही प्रॉफिट का रेशियो बन जाएगा, 3 से काटा 11, 3 से काटा 8, 3 से काटा 4, 11 19 और 4 23, 23 की वैल्यू कितनी होगी, टोटल है 529 और 0, है ना। अब आप एक बात बोल सकते हो कि सर आप हमेशा ही इन तीनों को जोड़ के इसके बराबर क्यों रखते हो। दोस्तों जब आपको कुल लाभ दिया है, इसका मतलब ये प्रॉफिट का रेशियो है, ए का प्रॉफिट, बी का प्रॉफिट, सी का, तीनों को ऐड करेंगे तो टोटल प्रॉफिट बनेगा। तो टोटल प्रॉफिट दिया तो इसके बराबर कर दिया। अगर मेरे को बोला होता ए का प्रॉफिट मान लो है 2200 रुपए है, ये दिया होता ए का प्रॉफिट कितना है 2200, तो मैं करता 11 पार्ट की वैल्यू बराबर 2200, एक की वैल्यू कितनी आती 200, फिर इनकी अलग अलग निकालता, टोटल पूछता तो मैं टोटल 23 की वैल्यू निकालता, है ना, जो पूछता है निकालता, लेकिन टोटल दिया तो टोटल को टोटल के बराबर करूंगा,
बी का दिया तो बी का अनुपात बी के टोटल के बराबर करूंगा, जो भी टोटल बी का दिया। अगर सी का टोटल दिया है, सी का मतलब लाभ दिया है, तो सी के बराबर करूंगा, है ना। इस प्रकार चीजें आपको आनी चाहिए। इसमें एक की वैल्यू निकालो 230। अब आपको पूछिए ए का लाभ, ए का लाभ कितना आएगा 11 इंटू 230, ठीक है। 3 5 2 2530 रुपये आपका आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे देखो दोस्तों, जैसे मान लो आपको ए और बी दो व्यक्ति हैं, ठीक है। इन दोनों का टोटल दे दिया आपको, मान लो कुछ भी, जैसे मान लो 6000 दे दिया, ठीक है। आपको बोल दिया ए बी से 2000 रुपये अधिक है। मान लो ए बी से 1000 रुपये अधिक है। आप ऐसे ही बनाओगे ना इसको, ए बी से 1000 रुपये अधिक है, ये देखो, ठीक है। अब उसके बाद आप क्या करोगे, इसमें वैल्यू पुट करोगे ए की कितनी है बी प्लस 1000, फिर बी प्लस 1000 यहाँ रखोगे, है ना, प्लस में बी इक्वल टू में 6000। ओके, यहाँ से 1000 इधर जाएगा 5000, बी दो बी हो गया, तो बी की वैल्यू 2500 आएगी। ए की वैल्यू आप फिर निकाल लोगे। लेकिन दोस्तों इसको ना एक और तरीका है, उससे आप किया करो। देखो 1000 रुपये का डिफरेंस है दोनों में, तो जो डिफरेंस है ना दोनों में, तो वो उसको माइनस कर दो पहले ही। कितना बचेगा 5000। कितना बचेगा दोस्तों 5000। अब ये डिफरेंस था वो तो इसमें 1000 में था, 1000 का, लेकिन अब ये 5000 बच गया ना, ये दोनों में बराबर बराबर है, मतलब ए का और बी का, इनको आधा आधा कर दो दोनों में, क्योंकि दो ही व्यक्ति है, दोनों में आधा आधा कर दो। अब ये 1000 कहाँ जोड़ना है, देखना है किसके पास ज्यादा है, बी से, ए के पास बी से 1000 ज्यादा है, इसका मतलब इसके पास 1000 ज्यादा है, इसको ज्यादा कर दो, ये 3500 हो जाएगा, और ये कितना बच जाएगा 2500। अब इनका अलग अलग हो गया, मतलब 6000 में से 3500 ए के है और बी के कितने हैं 2500 है। समझ में आई क्या बात है। उसके बाद इसका रेशियो बना लो, 5 7 35, 5 5 25, ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया। टाइम आपको दे देगा तो टाइम का गुना कर दोगे, आप आगे प्रॉफिट का अनुपात बढ़ जाता है, ठीक है ना। आपको ध्यान देना दोस्तों, जैसे मान लो आपको दे दिया 80000 कोई पेमेंट दे दी टोटल, ए प्लस बी दोनों ने व्यापार में 80000 रुपये लगाए। आपको बोला कि ए बी से 10000 रुपये अधिक है। कौन, ए बी से 10000 रुपये अधिक है। देखो इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, आप बोलो सर 10000 का फर्क पड़ रहा है ना, अंतर। ये 10000 पहले ही माइनस कर दो आप, कितना बच गया 70000। 70000 में से इसके पास 35000 होगा, इसके पास भी 35000 होगा, लेकिन ये 10000 किसके हैं, आप बोलो सर ये ए का मान लिया, ये बी का है, दोनों के पास बराबर था अब तक तो, लेकिन 10000 रुपये ज्यादा है बी से। देखो बी में जोड़ोगे तब ए की वैल्यू आ रही है, इसमें 10000 ऐड कर दो, ये हो जाएगा 45000, ये हो जाएगा 35000। इस प्रकार आपको ये करना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पे चलिए दोस्तों, नेक्स्ट आपके पास आया है टाइप का सवाल। 60000 रुपए की राशि 8 महीने के लिए निवेश करता है ए, बी 50000 रुपए की राशि कुछ महीने के लिए निवेश करता है। यदि बी को कुल लाभ का 5/9 भाग प्राप्त हुआ तो बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। दोस्तों अगर छोटी छोटी बातें आपको पता है तो आप इस सवाल को आराम से कर लोगे। सबसे पहले देखो, अगर आपको प्रॉफिट का रेशियो बनाना है पी ए अपॉन पी बी, है ना। देखो पी ए का मतलब पी का प्रॉफिट, ए का प्रॉफिट, ये बी का प्रॉफिट बराबर है। ए ने कितने रुपए लगाए 60000 रुपए लगाए, कितने महीनों के लिए 8 महीनों के लिए। मैंने प्रॉफिट लिखा है क्योंकि आई इंटू टी, मतलब इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम, तो ये प्रॉफिट बन गया। नीचे बी ने कितने लगाए हैं 50000 रुपए लगाए हैं, ठीक है। कितने टाइम के लिए, टी टाइम के लिए, पता ही नहीं है। आगे बताओ, ये भी प्रॉफिट है, ये भी प्रॉफिट है, ये ए का प्रॉफिट है, ये बी का प्रॉफिट है, तो क्या मैं यहाँ पर ए और बी के प्रॉफिट का रेशियो नहीं बना सकता, क्या नहीं लिख सकता क्या। आप लोग लिख सकते हैं सर, क्यों, क्योंकि दिया हुआ है। अब देखो बी को कुल लाभ का मतलब 9 रुपए अगर टोटल लाभ हुआ, इसमें से बी को कितने मिले हैं 5, तो ए को कितने मिलेंगे दोस्तों 4। तो क्या 4:5 नहीं बन गया क्या, इसका मतलब ए का ऊपर लिखा है तो ए का वैल्यू ऊपर, बी का वैल्यू नीचे। अब इसको सोल्व करना है, बस 0 से 0 कट गया, अब ये 5 से ये 5 कट गया, अब ये 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, टी की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 12 मंथ। इसका मतलब आपके पास बी का टाइम कितना 12 मंथ आंसर आ गया। तो बिल्कुल आसानी से आराम से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये तो हो गया दोस्तों इसको बिल्कुल बेसिक मेथड। अब इसका एक और मेथड है, देखो आपको मैंने बताया था प्रॉफिट होता है वो ई आई इंटू टी होता है। आपको टी निकालना है तो पी बटे क्या हो जाएगा आई,
ये क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। टी का रेशियो मतलब टाइम का रेशियो निकालना है, पी अपॉन क्या आएगा, हमेशा आई आएगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ए का आएगा, यहाँ पर बी का आएगा। अब देखो ऊपर क्या है, प्रॉफिट। ए का प्रॉफिट कितना है, 4। बी का प्रॉफिट कितना है, 5। देखो ऊपर जो भी आया प्रॉफिट आना है ऊपर, तो ऊपर इसका ए का प्रॉफिट आ गया, बी का आ गया। नीचे क्या आना है, ए का इन्वेस्टमेंट है 60,000, बी का इन्वेस्टमेंट 50,000। बस इनको हल कर लो, ये रेशियो आएगा, ये तो आपका आंसर होगा। ये 5 से 5 कट गया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया। इसका मतलब 2 रेशियो कितना आ गया, 3। ठीक है। अब बताओ 2 रेशियो 3 का मतलब ये किसका रेशियो आया है, टाइम का, क्योंकि देखो टाइम निकाला है आपने। मतलब ए ने कितना टाइम लिया, 8 मंथ लिया था ना, 8 मंथ है ना। कितने गुना है, 2 की वैल्यू 4 गुना हो गया, तो ये भी 4 गुना कर दो। देखो 4 किया 12, इसका मतलब इसका आंसर आ गया 12 मंथ। क्या बात समझ में आएगी सभी को? तो सबसे बढ़िया मेथड इसका ये मानता हूं मैं, एक लाइन में आपका सवाल हो जाएगा। दूसरा आप बोलो सर हमने लिख लिया 4 प्रॉफिट, इसका 5 प्रॉफिट, है ना। यहाँ पर 60 और 50 लिखना जरूरी है क्या? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। आप यही देख लो 4 जीरो और 4 जीरो इसमें कॉमन है, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। आप इसको डायरेक्ट काट दो, ये कितना आ गया, 2 3, तो रेशियो बनाओगे तो 2 अनुपात कितना हो गया, 3। इसकी वैल्यू 8 मंथ, तो इसकी वैल्यू कितनी मंथ आएगी वो आपको निकालनी। ओके, आप सवाल को जितना छोटा कर सकते हो उतना करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखो, इसमें भी आपको बी का टाइम पूछा है। आप क्या करोगे दोस्तों, 6 महीने के लिए ए लगाता है 25,000 रुपए की राशि, कुछ महीने के लिए ए लगाता है। बी का कुल लाभ का, बी को कुल लाभ का 5/13, तो बी को कुल लाभ कितना मानोगे, आपको पता है किसका, कुल लाभ का। मतलब नीचे वाला क्या है, टोटल प्रॉफिट हो गया, है ना। टोटल का प्रॉफिट ए को और बी को मिला है, तो बी को कितना मिला है, टोटल का 5/13, तो 13 का 5/13 5 आएगा। मतलब ऊपर वाला बी का हो गया, तो 13 में से 5 गया 8, किसका किसका, ए का। बस आपको टाइम निकालना है, तो टाइम का क्या होगा, ऊपर आएगा प्रॉफिट, नीचे क्या आएगा, इन्वेस्टमेंट। यही तो इसका फॉर्मूला होता है, आप साइड में लिख लिया करो अगर जब तक याद ना हो। ऊपर प्रॉफिट कितना है ए का, 8। यहाँ पे बी का प्रॉफिट कितना है, 5। नीचे इन्वेस्टमेंट आना है। देखो 3 3 जीरो दोनों में कॉमन है, काट दो। 5 से काटेगा 16 बार, 5 से काटेगा 5 बार, इसका मतलब इसका 16, इसका कितना 5, ये कट गया। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 1/2 आया। इसका रेशियो बढ़ाएंगे तो ये 2 इधर गुना हो जाएगा, तो 1 अनुपात कितना आ गया, 2। अब बताओ किसकी वैल्यू दी है, ए की। ए की वैल्यू 6 मंथ दे दी, ए की वैल्यू 6, तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 मंथ। इसका मतलब बी कितने मंथ तक पैसे लगाए हैं, 12 महीने तक पैसे लगाए हैं। एक लाइन में आपका दोस्तों आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो दोस्तों, सेम डिटो सवाल है आपको। 1 साल के बाद इनके लाभ का अनुपात 8:5 अब की बार आपको दे दिया, नहीं तो पहले ये देता था ए और बी का दोस्तों लाभ का अनुपात 8:5 है। अगर पहले वाला सवाल बनाता मैं तो क्या देता वो, कि बी को कुल लाभ का कितना, बताओ कितना बढ़ेगा कुल लाभ। कुल लाभ 13 है, 13 में से इसका कितना, बी का 5, तो 5/13 भाग मिला। तो ये पिछले वाला सवाल है। अगर ए को कुल लाभ का बोलता तो क्या लिखते आप, 8/13, 13 में से कितना 8, तो ये आ जाता। लेकिन अब इसने क्या दिया, 5:8 या 8:5 जो भी देना था वो इसने दे दिया। ठीक है। अब देखो आपको टाइम निकालना है, तो टाइम का रेशियो आप डायरेक्ट देखो, ऊपर प्रॉफिट आएगा, नीचे क्या आएगा, इन्वेस्टमेंट। तो प्रॉफिट कितना, ए का 8, बी का कितना है दोस्तों 5। अब नीचे आना है इन्वेस्टमेंट, 80,000 75,000, इसको काट दो, 3 3 जीरो कटेगी, 5 से काटा 16, 5 से काटा 15, तो ये लिख दो 16 अनुपात है 15। देखो दोस्तों 80,000 इसके नीचे लिख दो, 75,000 इसके नीचे लिख दो, फिर भी काट सकते हो, लेकिन यहीं पर काट दो आप जितना कट सकता है। 8 दूनी 16, 5 दिया 15, तो देखो 1/2 और 1/3, तो 3 रेशियो कितना आ जाएगा, 2। ये इधर गुना होगा, ये इधर हो जाएगा। ओके, अब किसकी वैल्यू दी है, शुरुआत करते हैं। कुछ महीने बाद बी 75,000 रुपए लगाता है, ठीक है, शामिल हो जाता है। 1 साल के बाद इनके लाभ का अनुपात। देखो दोस्तों ए का भी इसने बताया नहीं था कि कितने मंथ या कितना साल लगाया है, लेकिन इसने कहा कि ए 80,000 रुपए लगाकर के व्यापार की शुरुआत करता है। इसने कहीं भी नहीं बोला कि ए बीच में से चला गया या बीच में व्यापार छोड़ दिया। इसका मतलब बी व्यापार में जिंदा है, मतलब 1 साल बाद। तो इसका मतलब इसने 1 साल पैसे लगाए हैं, मतलब 3 की वैल्यू 12 मंथ, 4 गुना हो गया, तो इसको भी 4 गुना कर दो। इसने कितने मंथ लगाया होगा, 8 मंथ, है ना।
बोला ना कुछ महीने बाद बी शामिल हुआ, इसका मतलब इसने 8 मंथ लगाए हैं। तो कितने मंथ बाद आया, अगर पूछे कितने मंथ लगाए बी ने तो 8 महीने पैसे लगाए। अगर पूछे बी कितने महीने बाद आया तो आप बोलोगे सर शुरू वाले 4 महीने नहीं आया, इसने ये 8 महीने लगाया है ना। कितने मंथ बाद आया व्यापार में, 4 मंथ बाद आया। ठीक है, अब इसमें पूछा कितने समय के लिए निवेश किया था, तो ये आया, इसका आंसर आ गया 8। ओके, चलिए नेक्स्ट पे। एक कुल पूंजी का 5/14 भाग 6 महीने के लिए शेष पूंजी बी कुछ महीने के लिए निवेश करता है। यदि बी को कुल लाभ का 3/4 भाग प्राप्त हुआ तो बी अपनी पूंजी कितने समय के लिए लगाया था। दोस्तों क्या करोगे, समय निकालना है आपको, तो क्या आएगा, प्रॉफिट अपॉन क्या आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगा, है ना। यही होता है, बनाओ ए का या बी का। ये अपने कुल टोटल पूंजी का 5/14 भाग लगाता है। दोस्तों ये लिखा होता है ना 5/14 भाग, दूसरे का आप कितने बचेगा, ये ए ने लगाया तो बी का कितना आएगा। आप बोलोगे सर टोटल 14 है, 14 में से 5 ये है, तो कितना बच गया, इनका अंतर करते हैं अपने, कितना आएगा 9, तो ये 9/14 हो जाएगा। अब आप ना एक ध्यान दिया, अगर 5/14 लिखा है, ए को टोटल कुल का, देखो इसने बोला है ना कुल पूंजी का, इसका मतलब 14 रुपए कुल पूंजी है, इसमें से ए ने कितने लगाए हैं 5, तो ये 9 रुपए किसने लगाए होंगे, बी ने लगाए होंगे। 9 और 5 14 हो गए टोटल। इसको आप 5/14 लिखने की बजाय आप डायरेक्ट लिखा करो, क्या इस प्रकार बना लिया करो। तो ये 5 रुपए लगाए हैं, इसने लगाए थे 9 रुपए, इसने 6 महीने के लिए लगाए हैं। ठीक है, शेष पूंजी बी मतलब 9 रुपए कुछ महीनों के लिए लगाता है, मतलब टी टाइम मान लो आप। यदि बी को कुल लाभ का 3/4 भाग प्राप्त हुआ, देखो 3/4 का मतलब है 4 क्या है टोटल, इसमें से बी को मिले हैं, बी को कितने मिले हैं 3, ए को कितने मिलेंगे दोस्तों 1 रुपया, 3 और 1 4 हो जाएगा टोटल। ठीक है, इसका रेशो कितना आएगा, 1 रेशो कितना आ गया 3 आ गया। अब इसमें आप डिवाइड कर दो, देखो टाइम का रेशो निकालना है, तो ये किसका था, किसका का टाइम निकालना था, टाइम का रेशो नहीं, टाइम निकालना था आपको। आप इसको इस प्रकार भी कर सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर आपको क्या लिखा है मैंने, 5 × 6, ये भी प्रॉफिट आ गया, ये भी प्रॉफिट आ गया, इनका पर अनुपात इतने हैं, तो आप इसको ऐसे लिखते पी ए बटे में पी बी। आप लिखते 5 रुपए लगाए 6 मंथ के लिए, 9 रुपए लगाए टी मंथ के लिए, इनका प्रॉफिट का अनुपात 1:3 है। अब इसको सोल्व कर लेते, 3 2 6, 3 तिया 2, 3 से 3 कट गया, टी की वैल्यू 5 दूनी 10 आ जाएगी, टी मतलब 10 मंथ आंसर आ गया इसका। ठीक है, अब देखो दोस्तों एक तरीका इसमें आप क्या लगाओगे, आप बोलोगे सर हमें तो डायरेक्ट टी का वैल्यू निकालनी है। अब बताओ इसका ए का प्रॉफिट कितना आएगा, आप बोलोगे सर 1 रुपया है, ये रहा। बी का प्रॉफिट कितना 3 रुपये, इसके नीचे इन्वेस्टमेंट क्या आएगा दोस्तों ए का, आप बोलोगे सर टोटल इन्वेस्टमेंट 14 में से बी का 9, ए का कितना 5, ए का 5 बी का 9, बस इसको काट दो 3। अब देखो 1/5, ये 1/3, जब इसका रेशो बनाओगे तो ये 3 इधर चला जाएगा, 5 इधर आएगा, तो 3:5। ये किसका रेशो आया है, टाइम का। बताओ टाइम में ए का टाइम दिया है या बी का, तो ए का दिया है कितना 6 मंथ, मतलब 3 की वैल्यू 6 डबल हो गया, तो इसको भी डबल कर दो, ये 10 मंथ आ गए। बताओ इससे भी आ गया, इससे भी आंसर आ गया। तो आपको जो भी मैंने आपको तरीका बताया कि डायरेक्ट आपको टी का वैल्यू निकालनी है, टी का रेशो, तो आप टी का मतलब क्या होगा P/I लिख लिया करो। फिर इसमें जो वैल्यू ऊपर प्रॉफिट है नीचे इन्वेस्टमेंट है, इसी प्रकार रेशो बना लो। 2 का है तो 2 का, 3 का है तो तीसरा वाला भी आ जाएगा, है ना, जितनी मर्जी आपको दी हो। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे चलो दोस्तों, ये अपना नेक्स्ट टाइप है, ये अपने कल से स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट की वीडियो में पढ़ेंगे। जो मैंने आपको आज की क्लास में करवाया है, आपको इसको अच्छे से बढ़िया तरीके से आपको इसको करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू।